कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ग्रहों के अलावा कुछ नक्षत्र भी ऐसे होते हैं कि जिनसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा ही एक नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा का जब भी नाम लेते हैं हमेशा हमको नाग याद आने लगते हैं, सर्प याद आने लगते हैं। और भाई ये तो बड़ी ही कॉमन सी बात है कि सर्प यानी सांप हमारे सबसे कॉमन फियर्स में से एक है। और हमारे ही क्या, पूरी मानव जाति को जब डरावने सपने आते हैं तो उसमें से भी सबसे कॉमन सपना जो होता है वो सांपों का होता है। और इन जनरल भी हमें सांपों से बहुत डर लगता है। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कई बार कि अश्लेषा नक्षत्र की लड़की से आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तो भ्रांतियां तरह तरह की होती हैं। लोग कहते हैं कि अगर लड़की का नक्षत्र अश्लेषा है तो भाई परिवार में सुख शांति की कमी हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर बच्चा भी अश्लेषा नक्षत्र में जन्मा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम्स उस लेवल की नहीं होती जितना कि इस बारे में भ्रांति फैलाई जाती है। ऑफ कोर्स ये जो नक्षत्र है इसमें कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ तो होंगी ही, जो कि हर एक नक्षत्र के अंदर होती ही हैं, राइट। तो इस नक्षत्र के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, क्यों परेशान होते हैं लोग और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। और उसके बाद हम ये जानेंगे अगले वीडियो में कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम अश्लेषा नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे कि यह नक्षत्र आखिर होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, लोग अश्लेषा नक्षत्र से बहुत ज़्यादा डरते हैं। खास तौर पे जब शादी और कुंडली मिलान की बात हो रही होती है उस समय पर अश्लेषा, विशाखा, इन नक्षत्रों से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि इस नक्षत्र की लड़की घर में आएगी तो बहुत खराबी हो जाएगी। ऑफ कोर्स जब मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं होता है और उस हद तक ज़रूरी नहीं होता है जिस हद तक हम सोच लेते हैं। इसके अलावा अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जानने योग्य सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भले ही इसका जो कनेक्शन है वो हम सर्पों के साथ जोड़कर देखते हैं, उसके बावजूद भी ये नक्षत्र कैंसर यानी कि कर्क राशि में है। यहाँ पर जो डुअलिटी है उसको देखिए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कैंसर एक बहुत ही सौम्य राशि मानी जाती है और इन जनरल ये राशि किसकी मानी जाती है? चंद्रमा की। चंद्रमा की एक ही राशि होती है जो है कैंसर यानी कि कर्क। अब चंद्रमा की राशि जल तत्व की राशि, जिसमें प्रेम है, जिसमें सौहार्द है, जिसमें इमोशंस है, दूसरों का ध्यान रखने की प्रवृत्ति है, दूसरों से प्रेम करने की प्रवृत्ति है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अश्लेषा जो नक्षत्र है वो किसका नक्षत्र है? वो नक्षत्र है बुध का, यानी अ नक्षत्र ऑफ मर्करी। अब यहाँ पर आप चीज़ों को देखिए, ये इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि कैंसर में तो जन्मे हुए लोग बड़े सौम्य होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, प्रेम से सराबोर होते हैं। तो कैंसर के ही अंदर जब अश्लेषा नक्षत्र आता है तो उसके जो लोग हैं वो तीक्ष्ण कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे हो सकते हैं कि बुध बेटे होते हैं चंद्रमा के, राइट। सो बुध चंद्रमा के बेटे हैं और उन्हें चंद्रमा से तकलीफ होती है। यानी बुध और चंद्रमा के बीच का रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता जितना कि हम जनरली सोचते हैं कि पिता और पुत्र के बीच में होना चाहिए, राइट। और इसी तरह का रिलेशनशिप आपको सूर्य और शनि के साथ भी देखने को मिल जाता है कि ये दोनों ही पिता पुत्र की जो जोड़ियां हैं वो आपस में इन दोनों की नहीं बनती है। भले ही चंद्रमा को इतना वैमनस्य ना रखते हों, उसके बावजूद भी मर्करी, जिनके अंदर चंद्रमा की सारी ही क्वालिटीज़ कूट कूट कर भरी हुई हैं, राइट, और जो कि हमारा जो कॉन्शियस मन है, कॉन्शियस मस्तिष्क है, उसको दिखाता है, वो फिर भी चंद्रमा से थोड़ा वैमनस्य रखता है, थोड़ा सा एनिमिटी का भाव रखता है और उसकी बनती नहीं है। तो यही वजह होती है कि जब पिता से
इसकी बन नहीं रही होती है तो वो थोड़ा रिबेलियस हो जाता है। और पिता की राशि जो कि प्रेम, प्यार, क्रिएटिविटी, सौहार्द, मातृत्व, दूसरों का ख्याल रखना, इस तरह की बातों को दिखाती है अश्लेषा नक्षत्र, उससे थोड़ी सी विपरीत बातों को दिखाना शुरू कर देता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई अश्लेषा नक्षत्र आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग और थोड़े से विरोधाभासी रिजल्ट देता है जहाँ तक कैंसर राशि की बात होती है वहाँ पर। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट। एज आई सेड, अश्लेषा थोड़ा सा शार्प नक्षत्र है। इट्स नॉट एंटायरली पॉजिटिव, लेट्स से बहुत ज़्यादा सौम्य नक्षत्र ये है नहीं, लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं है जितना बनाकर सोचा जाता है। इनफैक्ट आज की दुनिया में अश्लेषा नक्षत्र आपको बहुत आगे तक भी ले जा सकता है। पुराने ज़माने में शायद हमें अश्लेषा नक्षत्र की स्त्रियों की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें ऐसा लगता था कि वो उतनी सौम्य नहीं होंगी, उतनी ओबीडियंट नहीं होंगी, क्योंकि हमें गृह कार्य करने वाली स्त्रियां चाहिए होती थी। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप एक स्त्री हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, राइट, जीवन जीने के। पुरुषों ने भी अपने आप को बदला है, स्त्रियों ने भी अपने आप को बदला है, और हमारे अंदर के जो नैसर्गिक गुण हैं वो अब पहले से कहीं ज़्यादा बाहर निकल कर आ सकते हैं, इन बोथ गुड वेज एंड बैड वेज। नथिंग इज़ 100%, ओके। हमेशा थोड़ा अच्छा निकल के आता है, थोड़ा बुरा निकल के आता है, तो ये है ही। तो आज के ज़माने में अश्लेषा नक्षत्र अगर आपके लिए अच्छा है, या अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही चीज़ों को चुन रहे हैं, तो ये नक्षत्र आपको माला माल कर सकता है, पैसे दे सकता है, सक्सेसफुल भी बना सकता है। सो इट कैन मेक यू रियली रियली सक्सेसफुल। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग जब लिखाई पढ़ाई का काम होता है वो बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, राइट। बुध आपका ये जो दिमाग है, जो कॉन्शियसली चल रहा है, जो रीजनिंग करता है, जो भाषा को समझता है, उसको दिखाता है। साथ ही साथ अपने हाथों से हम जो काम कर रहे होते हैं उनको भी दिखाता है। तो कोई भी तरह का शिल्प, आर्ट, पेंटिंग, इसके अलावा किसी भी तरह के काम जहाँ पर हाथों की और दिमाग की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो, वहाँ पर ये अच्छे से काम करता है। तो आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं बहुत अच्छे, आप राइटर हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं, आप मैनेजर हो सकते हैं, आप प्लानर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़, मान लीजिए अगर आपको छोटा सा कोई ऑफिस मैनेज करना है, आपको वहाँ का मैनेजर बना दिया जाए, तो अश्लेषा नक्षत्र की चाहे स्त्रियाँ हो चाहे पुरुष हो बहुत ही अच्छा करते हैं, और उनके रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड एट मैनेजिंग स्टाफ। और जो छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं ना, हम हर जगह में, हर लॉ में, हर कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल ज़रूर होता है, तो उस लूप होल को ढूंढ लेने में ये बड़े सक्षम होते हैं। कैसे सक्षम होते हैं? जैसे सांप बिल ढूंढ लेता है, वैसे ही ये लोग भी लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है। आज का ज़माना हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, हम जो हैं उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी का जो सबसे पॉजिटिव ट्रेट है वो ही डेवलप हो, वो ही आगे बढ़े, और नेगेटिव को हम थोड़ा सा पीछे छोड़ देंगे, उसे बैक सीट पर बिठा देंगे। बोलो आप पीछे बैठो, आराम करो, गेम खेलो, हम आगे जो हमारा कार का ड्राइवर है वो हमारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, हमारे गुण हैं, राइट। तो अब जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं इस नक्षत्र की वो जान लेते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी है बुध, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बुध यानी कि मरकरी हमारी बुद्धि का स्वामी, हमारी वाणी का स्वामी, और हमारे शरीर में हमारे हाथों को जो गवर्न करता है वो वाला ग्रह। बहुत तेज़ी से चलने वाला ग्रह है, बहुत चंचल ग्रह है। वैसे तो ये पुत्र है चंद्रमा का, लेकिन इन्हें पाला है बृहस्पति ने, यानी कि ये चंद्रमा का पुत्र होने की वजह से काफ़ी चंचल है, कुमार है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे सिस्टम का चक्कर ये काट लेता है, और इसके अलावा सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी आपको मिल जाएगा। यही वजह होती है कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में बुध आदित्य योग होता है। बुध का नक्षत्र होने की वजह से ये बहुत इंटेलिजेंट नक्षत्र होता है। इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एकेडमिकली आपको बड़े सारे मार्क्स मिलते हैं। इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती है। चीज़ों को देखकर समझ जाना कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, किसी सिचुएशन को देखकर समझ जाना कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, कहीं अगर कोई डैमेज हो तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, किसी का मूड ऑफ हो तो उसे डिफ्यूज़ कैसे किया जाए, यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस, उस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है बुध की वजह से, क्योंकि बुध इस तरह की तीक्ष्ण बुद्धि उन्हें देते हैं। तो बुद्धि तेज़ होती है, इंटेलिजेंस इन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो ऐसा नहीं कि अश्लेषा नक्षत्र में आपका बच्चा जन्मा है तो टॉप ही करेगा, लेकिन द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स कि भाई आसपास क्या हो रहा है। तो टॉपर टाइप का नर्डी बच्चा भी नहीं मिलेगा, बहुत एथलेटिक बच्चा भी आपको नहीं मिलेगा। आपको ऐसा बच्चा मिलेगा कि जिसकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है, आसपास की चीज़ों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखता है और बहुत साइलेंटली लेकिन थोड़ा धीमे तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, एंड देन ही कम्स विथ प्रोफाउंड विजडम एज वेल, राइट। तो बुध यहाँ पर इस तरह की शक्तियाँ उनको प्रदान करता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा के साथ एनिमोसिटी होती है, वैमनस्य होता है, इसलिए कई बार अपने इन गुणों का इस्तेमाल अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग क्या करते हैं, रिबेल करने के लिए करने लगते हैं, या फिर इसलिए करने लगते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल देयर एंगर। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों में एंगर इश्यूज इन जनरल देखने को मिलते हैं, खास तौर पर उनके जन्म के 8 से 10 साल के अंदर। दे डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल देयर अग्रेशन, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, अगले वीडियो में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस नक्षत्र के जो देवता हैं यानी डेटी हैं, वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं सर्प यानी कि स्नेक्स। स्नेक्स के बारे में खास बात क्या होती है या उनसे हम इतना डरते क्यों हैं। इन जनरल हमें कैसे जीव देखने की आदत होती है जिनके हाथ पैर होते हैं, लेकिन स्नेक्स के तो हाथ पैर होते नहीं हैं, और वो एक बड़ा ही अजीब से मोशन में आगे बढ़ते हैं, अपने शरीर को, स्केली शरीर को एक अजीब से मोशन में लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रति हमारे मन में घृणा तो नहीं लेकिन फियर यानी डर का भाव जरूर आ जाता है। सर्पों की खास बात ये होती है कि वो बार बार अपनी केंचुली उतार सकते हैं, यानी बार बार अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म अगर हुआ है तो आप भी अपने आप को, अपनी नॉलेज को रिन्यू कर सकते हो। इनफैक्ट मैं जितने भी अश्लेषा नक्षत्र के लोगों को जानती हूँ, उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है अपने लुक्स को बार बार चेंज करने की। तो एक अश्लेषा नक्षत्र का व्यक्ति जिसे मैं जानती हूँ पर्सनली, मैंने कभी उस एक व्यक्ति को किसी एक खास लुक के साथ देखा ही नहीं है। तो एक साल कोई और लुक, एक साल कोई और लुक, कभी फैट गेन कर लिया, कभी एकदम से वेट लॉस कर लिया। तो ऐसा भी मैंने पर्सनली देखा है कि अश्लेषा नक्षत्र के लोगों में इस तरह की चीज़ आती है। इस व्यक्ति के अंदर नेचुरल एक हेयर स्टाइल्स को चेंज करने का क्या कह लीजिए टैलेंट भी है, नेचुरली वो चेंज होता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कैंसर राशि में एब्स आते हैं, फ्लोज आते हैं, ऊपर जाते हैं, इमोशंस नीचे आते हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग, क्योंकि उनको चंद्रमा से तो प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने इमोशंस को इमोशनली तो दिखा नहीं पाते। तो उनका इमोशंस को दिखाने का तरीका क्या है कि वो अपना बाहरी स्वरूप बदलने की कोशिश करते हैं। आप एक अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति के शरीर को देखकर ये अंदाज़ा बड़े आराम से लगा सकते हैं कि वो इमोशनली कितना डिस्ट्रेस हैं। ये याद रखिए कि ये व्यक्ति कभी भी खुलकर नहीं बताएंगे कि इन्हें किसी की ज़रूरत है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र वालों को हमेशा पार्टनर की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में। दैट इज़ अ गिवन। They cannot live without partners that easily. Okay? और इन्हें फैमिली की भी बहुत ज़रूरत होती है। They want their partners, they want their families. और जिस तरीके से अपने स्नेक्स को देखा है, they do a weird mating dance, उसी तरीके से इनको भी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जिनके साथ अटैच होकर ये अपने आप को कंप्लीट और फुलफिल्ड महसूस करते हैं। सो वन ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज़ दिस, राइट। तो ये है अश्लेषा नक्षत्र की इमोशंस। तो बहुत सारे हैं जो चंद्रमा की वजह से आए हैं क्योंकि कर्क राशि में है, लेकिन क्योंकि बुध जो है, मरकरी जो है, उन्हें बाहर नहीं आने दे रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, उन्हें अंदर दबा लेते हैं। अगर इनमें से कुछ लोग पोएट्स हो जाएं या राइटर्स हो जाएं तो फिर भी अपने इमोशंस को किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी 100% नहीं निकाल पाते। अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं और अश्लेषा में आपका जन्म हुआ है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि सारे इनहिबिशंस को भूल जाइए। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं अपने आप को 100% एक्सप्रेस करने से, उनको भूल जाइए, एंड वट एवर यू आर फीलिंग, गेट इट आउट ऑन पेपर। दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ओके, इस नक्षत्र का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो क्या है, कॉइल। कॉइल यानी कुंडली। अब कुंडली मतलब जो हम कुंडली पढ़ते हैं वो नहीं, जो सांप की कुंडली होती है ना, ऐसे सांप गोल गोल करके अपनी पूंछ पे बैठ जाता है, उसको अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल कहा गया है। क्यों कहा गया है या उससे उसका क्या कनेक्शन होता है? नंबर 1, जब सांप कुंडली मारता है तो वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र के लोग अपने इमोशंस को, अपने इमोशनल जो ज्वार भाटे उनके आ रहे हैं, उनको सिकोड़ कर रखता है। साथ ही साथ अश्लेषा नक्षत्र वाले बड़े सिक्रेटिव होते हैं।
वो सांप आपको अंदाज़ा नहीं लगने देना चाहता कि उसकी लेंथ क्या है, कितना लंबा है, कितनी लंबी दूरी तक वो आकर आपको काट सकता है या आपको हर्ट कर सकता है। सांप ये नहीं बताना चाहता, तो इसी वजह से वो कुंडली मार लेता है कि सामने आने वाला जीव ये डिसाइड ना कर पाए कि आखिर वो कितने लंबे सांप से डील कर रहा है। ओके, तो ये सीक्रेसी की जो टेंडेंसी होती है अश्लेषा नक्षत्र वालों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दे डोंट वांट टू डाइवर्ज देयर सीक्रेट्स टू एनीबडी, स्पेशली देयर इमोशनल सीक्रेट्स, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशनल सीक्रेट्स पूरी दुनिया को बता दिए या किसी एक व्यक्ति को भी बता दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो कहते हैं ना, दे आर होल्डिंग देयर कार्ड्स वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। इस तरह की चीज़ें अश्लेषा नक्षत्र में देखने को मिलती हैं। दूसरी बात कॉइल के साथ क्या होती है कि ये लोग अपनी जिन चीज़ों को ये पसंद करते हैं या जिन चीज़ों को या जिन लोगों को ये लाइक करते हैं उनको अपने से जोड़ कर रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फील अ सेंस ऑफ यूनिटी, और यूनिटी तभी होती है जहाँ पे दो होते हैं, कंजंक्शन होता है, जहाँ पर कंजंक्शन के लिए या तो उनको कोई व्यक्ति चाहिए या उन्हें परिवार चाहिए या उन्हें पेट्स चाहिए। दे नीड समथिंग जिसके साथ ये यूनाइटेड फील कर सके। ज़रूरी नहीं है कि हर बार रोमांटिक ही हो, लेकिन ज़्यादातर रोमांटिक ही होता है। तो दे वॉन्ट समबडी इन देयर लाइफ। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दीज पीपल। अपने दोस्तों, परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, जिनसे भी ये लोग प्रेम करते हैं, उनसे दूर जाना इनके लिए बहुत दुखदाई होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सांप बेहद कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से इन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए कंफर्टेबल नहीं फील करते। यही वजह होती है कि जो अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग भी होते हैं वो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट की तरह से बार बार चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सोफ़ा यहाँ रखा है, टेबल यहाँ रखी है, इस रास्ते से मुझे ऑफिस जाना है, इससे मुझे वापस आना है, संडे के संडे मुझे ये करना है, फ्राइडे को मुझे ये करना है, सैटरडे को मुझे इससे मिलना है। तो जितने भी बंधे बंधाए रूटीन्स होते हैं या कंफर्ट जोन्स होते हैं, अश्लेषा नक्षत्र के लोग उन कंफर्ट जोन्स में रहना बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं थ्राइव नहीं कर सकते, थ्राइव तो ये कहीं भी कर लेंगे, सांप तो हर जगह मिलते हैं, कहीं भी थ्राइव कर लेते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश करते हैं कि ये अपने चुने हुए एनवायरनमेंट में ही रहें, उससे बाहर ना निकलें। और यही वजह होती है कि इतने इंटेलिजेंट, इतने शार्प, यहाँ तक कि इतने अग्रेसिव, कि अग्रेशन है इस नक्षत्र में, तो ये अग्रेसिव नक्षत्र जो है वो बंधे बंधाए एनवायरनमेंट को कई बार खुद से ही टॉक्सिक बना देता है। टॉक्सिक यानी जहरीला, जहरीला यानी सांप। तो ऐसा नहीं है कि ये खुद जहर छोड़ रहे हैं किसी के ऊपर, बट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट्स दैट दे आर इन, तो इतना वो व्यवस्था इतनी बुरी तरीके से पुरानी हो चुकी होती है या इतनी यूजलेस हो चुकी होती है, इतनी ऑब्सोलीट हो चुकी होती है कि इनको फ्रेश एयर नहीं मिल पाती, एंड दैट इज़ वेयर दे स्टार्ट बिकमिंग टॉक्सिक। तो इनको वही टॉक्सिसिटी दूसरों से मिलती है और फिर यही टॉक्सिसिटी ये दूसरों को देते हैं, जिसकी वजह से समस्या इन लोगों में देखने में अक्सर आती है। ठीक है, अपने आप में ये गलत चीज़ नहीं है, अगेन डरने वाली कोई बात नहीं है। अग्रेसिव नक्षत्र है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको अगर ये चीज़ मालूम पड़ जाए कि हाँ वही पुरानी चीज़ें, वही पुराने एनवायरनमेंट से तकलीफ़ होती है, तो आप लोग उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी एक और डुअलिटी है, अपना लुक तो बार बार चेंज कर रहे हैं पर अपनी सराउंडिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। लुक चेंज करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन सराउंडिंग्स को चेंज करने में मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, फ़िलहाल अपने कमरे में जाइए ये वीडियो देखने के बाद, और अपने कमरे में जो डायरेक्शंस हैं फर्नीचर का थोड़ा चेंज करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सो ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ न्यू डायरेक्शन, ट्राई टू गिव योर सेल्फ चेंजेस एवरी नाउ एंड देन, दे विल रियली हेल्प यू आउट। इस नक्षत्र का जो जेंडर है या लिंग है वो है स्त्रीलिंग, जिसकी वजह से ये नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है, यानी डायनेमिक रूप से ये अपनी पावर्स को प्रदर्शित कर सकता है, राइट। इसका पुरुषार्थ होता है धर्म। अब ये देखिए, आपको लगता है कि सांप बड़ी नेगेटिव, बड़ी टॉक्सिक चीज़ है, उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन जो भी लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनका पुरुषार्थ होता है धर्म कर्म के काम करना। धर्म कर्म रिलीजियस भी आप मान सकते हैं, लेकिन मोस्टली धर्म होता है सही चीज़ करना, राइचियसनेस, फॉलोइंग व्हाट इज़ राइट, सत्य और रुत की जो परीक्षा होती है उसमें पास होना, वो धर्म होता है। सही तरीके से कमाया जाए, सही तरीके से खर्चा जाए, सही तरीके से चीज़ें की जाए, ये इनको बहुत अच्छा लगता है।
सो दैट दोज आर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दिस नक्षत्र। इस नक्षत्र के साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ है वो है नाग केसर का, और इसका तत्व जो है वो है जल। जल तत्व का ये कर्क राशि में ही जल तत्व का एक नक्षत्र होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ईजिली मोल्डेबल भी होता है। यानी आप अगर अश्लेषा नक्षत्र के व्यक्ति को बचपन से सही रास्ते पे ले जाएं, सही गाइडेंस दे, तो इन लोगों के ऊपर आप गहरे इम्प्रिंट्स छोड़ सकते हैं और इनको आसानी से आप मोल्ड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं, पर ऐसा करना वो प्रेफर नहीं करते हैं। इन लोगों की जो नाड़ी होती है वो होती है अंत्य नाड़ी। गण माना जाएगा इनका राक्षस, और इनकी जो योनि होती है वो होती है मार्जार, यानी कि बिल्ली या कैट योनि। तो ये सारी बातें, ये बेसिक क्वालिटीज़ थी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। अगले वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं आखिरकार, और क्या उनमें उतनी ही बुरी क्वालिटीज़ होती हैं, उतनी ही ख़राब क्वालिटीज़ होती हैं जितना माना जाता है, या फिर बेसिक जो उनकी थोड़ी बहुत नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो ये सारी बातें अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।